Alright, welcome to the pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स और स्टूडियो में वसीम अकरम, वकार यूनस, मिसबाउल हक एंड वहाब रियाज मेरे साथ मौजूद नहीं है। मैं अकेला ही हूं इस वक्त आप लोगों के लिए। सूरत हाल इस तरह से है कि अबू धाबी से अभी आपने अपना पहला मैच देखा और इंग्लैंड ने बहुत ही कन्विंसिंगली बांग्लादेश को हराया। जरा मैच समरी पे नजर डालते हैं। सूरत हाल इस तरह थी कि बांग्लादेश ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बदकिस्मती से ये फैसला कुछ ज्यादा फेवरेबल उनके लिए नहीं रहा। 124 रन बनाए उन्होंने 9 खिलाड़ियों के नुकसान पर। मुशफिकुर आपको नजर आए 29 रन उन्होंने किए। कोई सिग्निफिकेंट बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं थी। बड़ी अच्छी बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से। मिल्स ने 3 विकेटें हासिल की, 2 विकेटें लिविंगस्टन और मोइन ने एंड वोक्स गॉट 1। आदिल रशीद थोड़े से एक्सपेंसिव रहे आज, बट ही डिडंट गेट अ विकेट। दूसरी तरफ जेसन रॉय अप टॉप, 61 रन की शानदार इनिंग, 160.52 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की है। मलान बटलर contributing there, Bairstow contributing there. Nothing impressive on the bowling card as well for Bangladesh. तो ये थी सूरत हाल दोस्तों। अब से थोड़ी देर बाद आप देखेंगे अगला मैच अबू धाबी से, जो कि है स्कॉटलैंड बा मुकाबला नामीबिया। ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मैचअप होगा। आई एम श्योर बोथ टीम्स वांट टू मेक एन इंप्रेशन। दोनों टीमें जो हैं क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुंची हैं। दोनों टीमों के लिए उनके मुल्कों में बहुत सारी सपोर्ट है। एंड एज क्रिकेट प्लेइंग नेशंस आई थिंक वी नीड टू एनकरेज एंड सपोर्ट दीज गाइज एज वेल। आइए इसके साथ ही जरा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हैं कि क्या सूरत हाल है पॉइंट्स टेबल पर। ग्रुप 1 सुपर 12 में इस वक्त इंग्लैंड 2 मैचेस खेल चुका है, दोनों जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ और 3.61 रन रेट के साथ, बिल्कुल नेट रन रेट के साथ टॉप पे है। दूसरे नंबर पे जो है वो श्रीलंका है, उन्होंने 1 मैच खेला है, जीता है, साथ में 2 पॉइंट्स। ऑस्ट्रेलिया 2 पॉइंट, साउथ अफ्रीका जो है वो भी 2 पॉइंट्स। बांग्लादेश वेस्ट इंडीज के इस वक्त कोई भी पॉइंट्स नहीं है। ये सूरत हाल है, ये आपके सामने हुआ है। वेस्ट इंडीज के लिए अब ये तकरीबन जो डिफेंडिंग चैंपियंस है नामुमकिन ही लगता है कि वो आगे जा सकेंगे। एंड विद दैट इट्स टाइम कि हम आपको लेकर चलें मैन ऑफ द मैच, ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान केबल्स। बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला जेसन रॉय ने और इंग्लिश बल्लेबाजों में वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा था कि वो स्पिन बॉलिंग को भी बड़े आराम से टैकल कर रहे हैं। अगर आप देखें जेसन रॉय को, बड़ी ही शानदार इनिंग्स, क्रीज में कभी बल्ले को आप देखें उन्होंने इस पिछली बॉल पे चेक किया था, ड्राइविंग अराउंड द बॉल, हिटिंग इट बिहाइंड द स्टंप्स एज वेल। जस्ट ऑल राउंड ग्रेट परफॉर्मेंस, यूज ऑफ फीट अमेजिंग, गेटिंग द सिक्सेस, कटिंग द बॉल, ड्राइविंग द बॉल। मुकम्मल बैट्समैन है। शानदार इनिंग्स जो है वो आपने देखी है और इसके साथ ही हम आपको लेकर चलते हैं मास्टर ब्लास्टर, ब्रॉट टू यू बाय सोया सुप्रीम। मलान की बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी, बहुत स्टेडी खेलते हैं, लेकिन 112 के स्ट्राइक रेट से आज उन्होंने बैटिंग की। मेक श्योर किया कि इंग्लैंड गॉट होम वेरी कंफर्टेबली। और इसके साथ ही वक्त हुआ है जुबली सेफ हैंड्स का, ब्रॉट टू यू बाय जुबली इंश्योरेंस। शरीफुल इस्लाम की गेंद पे बड़ा अच्छा कैच पकड़ा, ये जो भी आपने देखा अपनी स्क्रीन के ऊपर। और इसके साथ ही लेकर चलते हैं हम आपको गेम चेंजिंग मोमेंट्स, ब्रॉट यू बाय टक। बड़ा ही शानदार और जानदार कैच पकड़ा आदिल रशीद ने यहां पर। लेकिन इंटरेस्टिंगली आदिल रशीद, जिन्होंने पिछले मैच में 4 विकेटें ली थी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी, आज के मैच में बांग्लादेशी बैट्समैनों को ज्यादा तंग ना कर सके। मे बी क्योंकि बांग्लादेशी बैट्समैन स्पिन बहुत ज़्यादा खेलते हैं अपने डोमेस्टिक में भी और अपने होम ग्राउंड्स पे भी। बट आदिल रशीद वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर टुडे विद गिविंग अवे 8.75 रन्स पर ओवर। वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस अहेड। और इसके साथ ही टाइम हुआ है बेस्ट बॉलर का, ब्रॉट यू बाय हिमानी फ्रेग्रेंसेस। जी हाँ, बेहतरीन बॉलिंग मिल्स की, आज 3 विकेट उन्होंने हासिल की हैं। और इसके साथ ही वक्त हुआ है हम आपको लेकर चलें बेस्ट फील्डिंग, ब्रॉट यू बाय सेंसोडाइन। वाज़ेह तौर पे एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस T20 वर्ल्ड कप में फील्डिंग स्टैंडर्ड्स तकरीबन हर ही टीम की तरफ से बेहतरीन रहे हैं। ओकेजनली कुछ लैप्सेस रहे हैं, बट इट लुक्स लाइक फील्डिंग इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन दिस एंटायर T20 वर्ल्ड कप सो फार। वील फाइंड आउट मोर सम स्पेक्टेकुलर कैचेस दैट वी हैव सीन, स्पेशली कॉनवे का जो कैच हमने देखा, हफीज़ का जो उन्होंने पकड़ा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और इसके साथ ही वक्त हुआ है हम नज़र डालें फॉल ऑफ विकेट्स पर, ब्रॉट यू बाय लिप्टन।
जी हाँ, फॉल ऑफ विकेट्स सभी आपने देखी हैं और इसके साथ ही जहां विकेटें गिरती हैं वहां बाउंड्रीज भी लगती हैं, तो क्यों ना हो जाएं कुछ बाउंड्रीज रिफ्रेश्ड बाय पेप्सी। आज बदकिस्मती से बांग्लादेश टॉस जीतने के बाद उस किस्म की बैटिंग ना कर सका जिस तरह की उम्मीद थी। कुछ पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी थी, आपने देखा, कुछ हेजिटेंसीज भी थी और कुछ रनआउट्स भी आपने देखे, क्लोज कॉल्स भी थी, पर इवेंचुअली रनआउट भी हमने देखा। लेकिन टुवर्ड्स दी एंड टेल की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आई, कुछ टेल ने फाइट पुटअप करने की कोशिश की, टोटल पुटअप करने की कोशिश की। खासतौर पे नसुम अहमद ने बड़ी ही ज़बरदस्त एक दो बाउंड्रीज जो हैं वो खेली टुवर्ड्स दी एंड। ये नजर डालते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं, क्योंकि आई थॉट इट वाज समथिंग अनएक्सपेक्टेड ऑल ऑफ अ सडन, बट लुक एट दिस। एक बहुत शानदार 6 इन्होंने ये मारा और फिर ये दूसरा 6, दोनों जो छोटी बाउंड्री थी ऑन साइड पे उसकी तरफ था, और फिर ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कट किया गेंद बैकवर्ड पॉइंट की जानिब 4 रन के लिए। सो सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस देयर, बट अनफॉर्चुनेटली शुरू में उनके लिए बैटिंग बड़ी मुश्किल नजर आई। क्या वजह थी कुछ समझ में नहीं आई। मोइन अली की बॉलिंग को बड़ा क्रेडिट जाता है कि मोइन अली ने बड़े ही शानदार तरीके से पावर प्ले के अंदर अपने ओवर्स जो हैं वो कराए। एंड ऑफ कोर्स दिस एंटायर यूनिट, द इंग्लिश यूनिट इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। इस स्क्रीन पे आप मोइन अली की बॉलिंग देखें, कुछ झलकियां आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। ही बॉल्ड रियली वेल, लुक एट दैट। इस बॉल में थोड़ा सा टर्न भी हमें नजर आया, बट लुक एट दैट, ये नए गेंद के साथ कर रहे हैं। एंड जनरली नए गेंद के साथ बॉल ड्रिफ्ट भी हो जाता है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता फॉर अ स्पिनर, बट मोइन अली देयर जस्ट एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। अब से कुछ लम्हों के बाद हम आपको वापस अबू धाबी स्टेडियम लेकर जा रहे हैं, जहां पर अगला मैच जो है उसकी तैयारी हो रही है। ये अगला मैच 2 क्वालिफाइंग टीम्स के दरमियान है, स्कॉटलैंड एंड नामीबिया। नाउ नामीबिया की तरफ से हमने बड़ा अच्छा मैच देखा। नामीबिया के अंदर कुछ प्लेयर्स हैं जो साउथ अफ्रीकन डोमेस्टिक सर्किट में भी खेलते हैं। डेविड वीजे जो हैं, जो कि लाहौर कलंदर्स के लिए भी आपने उनको खेलते हुए देखा, साउथ अफ्रीका के लिए भी खेलते थे, वो उनकी तरफ से खेल रहे हैं। देयर अ गुड यूनिट, बट स्कॉटलैंड ऑन दी अदर हैंड दे हैव लिव्ड ए ड्रीम मोमेंट। 2019 में बड़े करीब थे लेकिन बदकिस्मती से ना हो सके, लेकिन अब वो क्वालिफाई करके आए हैं और क्या शानदार तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया। इसी बांग्लादेश की टीम को उन्होंने क्वालिफाइंग राउंड के अंदर पहले मैच में डिफीट दी थी। और अगर आप लोगों को याद हो कि स्कॉटलैंड की जो बैटिंग थी वो शुरू में थोड़ी सी डगमगाई थी, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिकवर किया और फिर एक फाइटिंग टोटल लगाया, एंड देन दे डिफेंडेड दैट टोटल रियली वेल अगेंस्ट बांग्लादेश। और वो अपसेट था जिसके नतीजे में हुआ ये कि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों पहले पूल में आकर अब मौजूद हैं। तो दोनों ये जो साउथ एशियन टीम्स हैं ये इस पूल में चली गई हैं। ये जो अगला मैच है ये स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच में है। अगेन 2 पार टीम्स हैं, अनएक्सपेक्टेड टीम्स हैं। बहुत से इन खिलाड़ियों को आप लोगों ने रेगुलरली बड़े सर्किट्स में खेलते हुए नहीं देखा, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं देखा, लेकिन इनमें से बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि डोमेस्टिक सीजन्स खेलते हैं, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लीग्स खेलते हैं, काउंटीज भी खेलते हैं, जो कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बताते रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली रियली इंटरेस्टिंग क्लैश। याद रहे कि क्रिकेट की कोशिश हमारी ये है कि क्रिकेट को फरोग मिले पूरी दुनिया में। आईसीसी की कोशिश है, इसीलिए एसोसिएट्स को ये बड़ा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है ताकि वो अपनी शानदार परफॉर्मेंस जो है वो कर सकें यहाँ पर। और अगर उनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी ना भी लगे तो पर टॉस पे लेकर चलते हैं। नासिर हुसैन मौजूद है दोनों कप्तानों के साथ। इट्स ओवर टू अबू धाबी स्टेडियम। Well, the news out of Abu Dhabi is that Namibia has won the toss and elected to field. पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है नामीबिया ने। स्कॉटलैंड जो है वो अब खेलेंगे। बेरिंगटन आज कप्तानी कर रहे हैं क्योंकि कैप्टन जो है उनको इंजरी हुई है, उनको रेस्ट करा रहे हैं। पिछला मैच स्कॉटलैंड ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेला था, अफगानिस्तान ने उनको 130 रन्स से हराया था। नाउ नामीबिया के कप्तान ने बोला वो पहले बॉलिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको चेस करने में उनकी टीम एंजॉय कर रही है। चेसिंग इज बिकम काइंड ऑफ ईजियर फॉर देम, दे फाइंड इट ईजियर आई assume, बट इस चेस में जो पिछली इनकी चेस थी उसमें डेविड वीजे का बड़ा किरदार रहा था। ये डेविड वीजे की बैटिंग देख लें, उन्होंने लाहौर कलंदर्स के लिए भी पीएसएल में भी बड़ी शानदार और बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली हुई है। आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, आप देखेंगे डेविड वीजे को बैट करते हुए, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं, प्लेसिंग भी करते हैं, डेलिकेटली भी खेलते हैं, टाइमिंग, इट्स लाइक व्हेन ही गेट्स गोइंग, आई मीन ही कैन रियली गेट गोइंग, ही कैन हिट दोज बिग वंस विदाउट फेयर। ये शानदार बैटिंग, pulling, driving, lifting over the bowler's head. Outstanding batting there. Look at that one go past the point fielder, using his feet above everything, out of the orbit. Another one over the field, out of the orbit. There you go. That's nicely done.
डेविड वीजे और टीमों पे नजर डाल लेते हैं। ये पहली टीम आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टीम। मेरा ख्याल है कि ये नामीबिया की टीम है या हम दिखाने लगे हैं स्कॉटलैंड की टीम। ऑलराइट, एक लम्हे में ये टीम आपके साथ ये आ गई जनाब। दिस इज स्कॉटलैंड। ये स्कॉटलैंड की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। मंजी देर अच्छे बैट्समैन हैं उनके। बैरिंगटन जो है वो आज कप्तानी करेंगे। वॉलेस आए हैं उनके कप्तान की जगह, सिर्फ चूंकि कोइट्जर जो है वो इंजर्ड हैं। बैट्समैन है बेहतरीन। तो ये सूरत हाल है। इनके पास 3 स्पिनर्स और 4 सीमर्स जो हैं वो मौजूद हैं। और उसके साथ नामीबिया की टीम पे नजर डाल लेते हैं। नामीबिया इज प्लेइंग द सेम स्क्वाड, उनकी कोई चेंज नहीं है। यही वो टीम थी जिसने पिछला मैच भी खेला था, वही टीम दोबारा है। और लेट्स सी हाउ दिस गोज डाउन। चूंकि ये पहले बॉलिंग करेंगे फील्डिंग के लिए। सो इंटरेस्टिंग है चूंकि ये अब इवनिंग मैच हो गया है। ये शाम का मैच है जो आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। सो अगेन जैसा कि मैं कह रहा था कि आईसीसी की कोशिश है कि एसोसिएट टीम्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले बड़े स्टेज के ऊपर आकर अपने आप को एग्जिबिट करने के और उन्हें इंकरेज कर सकें। और इसके साथ ही आपको लेकर चलते हैं, ये पिच रिपोर्ट है मुरली कार्तिक और नील ओब्रायन ज़ेर। लेट्स लिसन इन। तो जनाब ये पिच और वेदर रिपोर्ट आ गई। तो वसीम आपको क्या लगता है, बल्कि मिसबा आप क्या, जो एक्चुअली तो इधर भी कोई नहीं है, तो ना मेरे पास एक्सपर्ट्स हैं कि मैं इस पिच के ऊपर आपके लिए किसी से एक्सपर्ट ओपिनियन दिलाऊं। लेकिन मुरली कार्तिक ने कहा कि 124 से ज्यादा रन्स की ही पिच है। और ऑफ कोर्स स्पिनर्स, अगर जिस तरह मोइन अली की बॉलिंग थी, अगर वो अपनी रिदम और अपनी लाइन और लेंथ और वो जगह ढूंढ ले जहां पर वो स्टार्व कर सकते हैं रन पे, तो पावर प्ले में भी आज मोइन अली ने 3 बड़े जबरदस्त शानदार ओवर्स कराए। सो विल सी हाउ दिस गोज नाउ। बैरिंगटन जो है वो आज स्कॉटलैंड की कप्तानी कर रहे हैं और क्योंकि उनके कप्तान जो है वो इंजर्ड हैं और बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं बैरिंगटन। ये बैरिंगटन की बैटिंग के ऊपर ज़रा नज़र डालते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लेकर आते हैं। बहुत अच्छा खेलते हैं ये। इन्होंने लास्ट टाइम भी बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली थी और ये देखें कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, बॉल की पिच तक पहुँचना, गैप्स में गेंद को मारना, बिग हिट्स लगाना। इस बैट स्पीड भी बड़ी अच्छी है इनकी, फुटवर्क भी बहुत अच्छा है। अगेन ये 1-2 शॉट्स में आप देखें उन्होंने अपनी लेफ्ट लेग को क्लियर किया है और लॉन्च किया है अगेंस्ट द बॉलर। So really well done there by Barrington. And again today I think let's see how he goes along as a captain and as a batsman, because जब आप कप्तान बन जाते हैं तो आपके ऊपर और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, स्ट्रेटजी को मद्देनजर रखना और किस तरह किस जगह पे क्या करना। दूसरी तरफ रैसमस जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं नामीबिया की तरफ से, उनकी भी ज़रा ये बैटिंग आप देख लें। वेरी नाइस कट शॉट ये देखें आप, उनकी बहुत शानदार। आयरलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था, बैक फुट पे बहुत अच्छा खेले, फास्ट बॉलर को कट और पुल दोनों बेहतरीन तरीके से, और फिर कदमों का इस्तेमाल करके स्पिनर्स के खिलाफ शानदार बैटिंग आपने उनकी देखी। अगेन नाइसली डन, फॉलो थ्रू बहुत खूबसूरत था, शेप उनकी बड़ी अच्छी थी। सो यू गॉट अ गुड इवनली poised teams ready to go at each other. So we wish them all the best and we hope to see a lot more action from the associate teams in the days ahead. भाई ये आफ्टर ऑल क्यों बिग 3 तक महदूद रहे? ये बिग 3 नहीं, ये बिग 30 होना चाहिए। और वो इसी तरह होगा कि इस तरह की टीमों को मौका दिया जाए और इस तरह की टीमें खेलती जाएं। विद दैट आई विल सी यू एट द एंड ऑफ द गेम। अब हम आपको लेकर जाएंगे कुछ देर बाद अबू धाबी, जहां पर नामीबिया मुकाबला स्कॉटलैंड का मैच आपकी खिदमत में। नामीबिया पहले बॉलिंग कर रही है, स्कॉटलैंड की बैटिंग होगी और आप लोगों से मुलाकात होगी अपने एक्सपर्ट्स के साथ राइट हियर ऑन द पेविलियन। आस्क द पेविलियन हैशटैग के साथ अपने सवालात हमें भेज दीजिए ताकि हम उनके जवाबात आपको अपने लेजेंड से दिलवाएं राइट हियर ऑन द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, ये है ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स और आप देख रहे हैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप बराह रास्त फ्रॉम द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। See you on the other side of the game.